मध्य प्रदेश की फिजा में एक बार फिर खौफ तैर गया है। लोग अभी सोनम बेवफाई कांड को भूले भी नहीं थे कि देवास जिले से एक और दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया। उज्जैन देवास बाईपास रोड पर मिली एक लाश ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। पहली नजर में यह मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली ये साफ हो गया कि ये एक बेहद शातिर प्लान्ड मर्डर था, जिसमें भरोसे, रिश्ते और प्यार तीनों का बेरहमी से कत्ल किया गया। ये वारदात 8-9 जनवरी की दरमियानी रात की है। नौशराबाद पशु हाट के पास सड़क पर एक शख्स का शव मिला। खबर मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान 42 साल के राकेश मालवीय के रूप में हुई। शव के पास एक क्षतिग्रस्त बाइक भी पड़ी थी, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि राकेश की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। ऐसा लग रहा था जो पहली नजर में देखा गया तो, लेकिन पुलिस को मौके पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तो कई सवाल खड़े होने लगे। चोटों का पैटर्न, खून के निशान और मौके की स्थिति किसी हादसे से मेल नहीं खा रही थी। शक की सुई सीधे राकेश के घर और उसके बेहद करीबी रिश्तों की ओर घूम गई। यहीं से शुरू हुआ उस खौफनाक सच का पर्दाफाश जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। जांच में सामने आया कि राकेश की पत्नी का उसी के ऑफिस में काम करने वाले युवक देवेंद्र यादव के साथ लंबे वक्त से अवैध संबंध चल रहा था। यह रिश्ता सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं था, बल्कि लालच और साजिश से भरा हुआ था। पति को रास्ते से हटाकर बीमे की बड़ी रकम वो हासिल करना चाहती थी। जी हां, वही बीमा जिसकी एक बड़ी रकम उसको तभी मिल सकती थी जब उसका पति उसके रास्ते से हट जाता। बस फिर क्या था? यहीं से खौफनाक साजिश का असली मकसद शुरू हुआ। प्लानिंग के मुताबिक हत्या की रात पत्नी ने राकेश को पहले नींद की गोलियां खिलाई ताकि वो बेहोश हो जाए। इसके बाद उसका प्रेमी देवेंद्र और उसके साथी घर में दाखिल होते हैं। यही थी वो खूनी साजिश और ऐसा ही हुआ। अंधेरी रात थी जब घर पूरी तरह से शांत था। धारदार ब्लेड से राकेश का गला काट दिया गया। राकेश को भनक तक नहीं लग पाई कि मौत दबे पांव उसकी तरफ बढ़ चुकी थी। ये भरोसे का कत्ल था, ये उस रिश्ते का कत्ल था जिसमें एक पति पत्नी बंधते हैं। उस शख्स का जो अपने ही घर में अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझता था, लेकिन उसकी ही पत्नी उसकी कातिल बन गई। उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ये संगीन गंभीर आरोप यहां पर लग रहा है। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। खून से सने कपड़ों को धोया गया, घर को साफ किया गया और फिर शव को बाइक के साथ उज्जैन देवास बाईपास पर फेंक दिया गया। देखिए, बाइक को जानबूझकर तोड़ा गया ताकि पुलिस को यह लगे कि राकेश किसी हादसे का शिकार हुआ है। सब कुछ बेहद प्रोफेशनल तरीके से प्लान किया गया था। लेकिन अपराध चाहे जितना शातिर ही क्यों ना हो, सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। पुलिस को मुखबिरी से अहम सुराग मिले, कॉल डिटेल्स, व्यवहार में बदलाव और पूछताछ के दौरान पत्नी की घबराहट, सब कुछ पुलिस के सामने आ चुकी थी और शक और भी ज्यादा पुख्ता हो चुका था। सख्ती से पूछताछ होते ही पत्नी टूट गई और उसने पूरी साजिश यहां पर उगल दी। बता दिया कि कैसे ही एक पत्नी जल्लाद बन गई। इसके बाद प्रेमी देवेंद्र और उसके दूसरे साथियों को भी धर दबोच लिया गया। देवास पुलिस ने महज 48 घंटे में इस अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। चारों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये केस पुलिस की तेज जांच का उदाहरण जरूर है, लेकिन समाज के लिए एक डरावनी चेतावनी भी कि रिश्तों में छिपा जहर कितना खतरनाक यहां पर हो सकता है। इस पूरे मामले ने लोगों को एक बार फिर सोनम बेवफाई केस की याद दिला दी। सोनम का नाम आज भी मध्य प्रदेश में बेवफाई, साजिश और खून की पहचान बन चुका है। उस मामले में भी पत्नी ने प्यार और विश्वास का मुखौटा पहनकर पति के खिलाफ खौफनाक साजिश रची थी। ठीक उसी तरह इस देवास कांड में भी वही कहानी दोहराई गई। प्यार का दिखावा, लालच का जाल और अंत में मौत। सोनम का मामला लोगों के जहन से अभी निकला भी नहीं था कि ये नया कांड सामने आ गया। सवाल वही, क्या रिश्तों की कीमत अब बीमा क्लेम और अवैध संबंधों से तय होगी? क्या भरोसा अब सबसे बड़ी गलती बन चुका है? ये वारदात सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक डरावना आईना है जिसमें सच्चाई बेहद खौफनाक नजर आती है।